हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया एजुकेशन पे हमने क्लास 8th मैथमेटिक्स स्टार्ट किया था। तो हमने एक्सरसाइज 11.1 के 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। थर्ड क्वेश्चन अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा कंसेप्ट देखते हैं। तो देखें सभी, ये हमारे पास क्या है, एक सर्कल है। ये सर्कल का क्या है, सेंटर है। तो देखें, सेंटर से ये जो डिस्टेंस होती है इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। और अगर इसको हम कंप्लीट बना दें तो क्या होगा, देखो एक रेडियस और होगी। तो क्या हो जाएगा, आर प्लस आर मिलकर हमारा क्या बना रहा है, डायमीटर बना रहा है। तो आर प्लस आर, 2r इज इक्वल टू डायमीटर। डायमीटर हमेशा क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। तो देखें, इसका अगर हमने सरकमफेरेंस निकालना हो तो क्या होगा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है हमारे पास, 2πr होता है। कंप्लीट सर्कल का सरकमफेरेंस तो 2πr होगा। अगर हमारे पास सेमी सर्कल आ जाए, सेमी सर्कल मीन्स अगर सर्कल को हाफ कर दिया जाए, हाफ करेंगे तो ऐसे होगा। देखो ये सर्कल क्या हो गया, हाफ हो गया। तो क्या होगा, अब इसका अगर सरकमफेरेंस हमने निकालना हो तो देखो, कंप्लीट सर्कल का जो सरकमफेरेंस 2πr है, हाफ सर्कल का क्या हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक का। देखें यहां से यहां तक का जो सरकमफेरेंस क्या होगा, 2πr डिवाइड में 2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा, πr हो जाएगा। ये हमारे पास πr होगा। तो ये πr तो कहां से कहां तक हुआ, सिर्फ यहां से लेकर सिर्फ कहां तक हुआ, यहां तक हुआ। ये भी तो हमारे पास होगा, ये भी इंक्लूड है इसमें, तो इसकी बाउंड्री में ये भी इंक्लूड हो रहा है। तो ये क्या है हमारे पास, डायमीटर। तो πr प्लस d हमारा क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल का अगर सरकमफेरेंस हम निकाल रहे हैं तो πr प्लस d हो जाएगा। अगर सिर्फ इस पोर्शन का हमें चाहिए तो ये क्या होगा, ये होगा πr। इसका क्या होगा हमारे पास, πr हो जाएगा। अगर ये डायमीटर भी इंक्लूड हो रहा है तो फिर πr प्लस d हो जाएगा। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड की स्टेटमेंट देखना एक बार सभी। द शेप ऑफ ए गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडल। एक गार्डन हमारे पास है, उसकी जो शेप है रेक्टेंगुलर इन द मिडल। मिडल से कैसा है वो, रेक्टेंगुलर टाइप का है। एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड्स, और एंड्स से कैसा है वो, सेमी सर्कुलर है। सेमी सर्कल मीन्स हाफ सर्कल। एक हाफ सर्कल इधर है, दूसरा हाफ सर्कल इस साइड बनाया गया है। फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन। इस कंप्लीट गार्डन का हमने एरिया निकालना है और इसका पेरीमीटर हमने निकालना है। तो गार्डन में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है पहले तो हमें वो देखना पड़ेगा। तो एक तो हमारे पास देखो ये रेक्टेंगुलर पोर्शन है, और इस एंड पर क्या है, इस एंड पर क्या है, सेमी सर्कल है। इस एंड पर भी एक और सेमी सर्कल है। तो हम क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया निकाल लेंगे, इस सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेंगे और इस सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेंगे। फिर तीनों का एरिया हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो हमारे पास इस गार्डन का टोटल एरिया आ जाएगा। और पेरीमीटर के लिए क्या करेंगे, बाउंड्री निकाल लेंगे इसकी। तो आइए हम क्वेश्चन थर्ड को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास गिवन है क्वेश्चन नंबर थर्ड में। ये हमारे पास टोटल जो गिवन है, यहां से यहां तक की लेंथ हमारे पास 20 मीटर गिवन है, और ये हमारे पास कितना गिवन है, 7 मीटर गिवन है। ये हमारे पास जो 7 मीटर गिवन है, ये सर्कल का क्या है, देखो सेमी सर्कल बनाया गया है। अभी अभी हमने एक कंसेप्ट देखा था, ये इसका डायमीटर है। तो ये अगर सेंटर है तो हाफ क्या हो जाएगी, रेडियस। और इस साइड भी हाफ क्या होगी, ये भी रेडियस होगी। सेम इस साइड होगा हमारे पास, ये सेंटर अगर है तो ये हमारे पास रेडियस होगी, नीचे भी रेडियस, और इस साइड भी क्या होगी, रेडियस हो जाएगी। तो डायमीटर हमारे पास क्या है, देखें एक बार, हम स्टार्ट करते हैं। डायमीटर की वैल्यू हम राइट कर लेंगे। डायमीटर हमारे पास 7 मीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हमेशा हमारा क्या होगा, डायमीटर का हाफ होगा। तो इसको हाफ कर देंगे, 7/2 मीटर। 7 को 2 से डिवाइड करेंगे, 3.5 मीटर हमारी रेडियस हो जाएगी। तो अब देखें, हमारे पास टोटल लेंथ 20 है। अगर हमने तो देखें टोटल 20 मीटर अगर है
हम एरिया पहले निकालेंगे इस रेक्टेंगुलर पोर्शन का। तो रेक्टेंगुलर पोर्शन के लिए सिर्फ लेंथ हमें चाहिए रेक्टेंगल की, मींस यहां से लेकर यहां तक की लेंथ हमें सबसे पहले चाहिए। तो देखें क्या होगा, यहां टोटल 20 है यहां से यहां तक, ये 3.5 है, ये 3.5 यहां से यहां तक। तो क्या करेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन कैसे निकालेंगे, देखें लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन हम निकाल लेंगे सबसे पहले। क्या होगी, देखो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन, टोटल हमारे पास 20 थी, टोटल 20 थी हमारे पास, तो 3.5 इधर से माइनस कर देंगे और 3.5 इधर से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास किसकी लेंथ रह जाएगी, सिर्फ रेक्टेंगुलर पोर्शन की। तो 20 माइनस 3.5 माइनस 3.5 कितना माइनस हो जाएगा, 20 में से 7 माइनस हो जाएगा, कितना रह जाएगा, 13 मीटर रह जाएगा। तो लेंथ हमारे पास जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है उसकी कितनी रह जाएगी, 13 मीटर। ब्रेथ हमारे पास गिवन ही है, देखो ये ब्रेथ टोटल कितना है, 7 मीटर। तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन हमारे पास जो गिवन है वो हम राइट कर लेंगे। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन कितना है, 7 मीटर है। तो एरिया निकाल लेंगे इसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ की वैल्यू अभी हमने निकाली है 13, ब्रेथ हमारे पास 7, 13 7 जा 91 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास टोटल गार्डन का नहीं आया है, ये आया है सिर्फ और सिर्फ इस रेक्टेंगुलर पोर्शन का। तो रेक्टेंगुलर पोर्शन का तो हमारे पास हमने सॉल्व कर लिया। अब क्या रह गया इस गार्डन में, एक सेमी सर्कल ये रह गया, एक सेमी सर्कल ये रह गया। तो देखें यहां पर ये जो सेमी सर्कल है इसकी रेडियस क्या होगी, 3.5 होगी। ये सेमी सर्कल है हमारे पास है इस साइड में, इसकी भी रेडियस क्या होगी, 3.5 होगी। तो इनका जो एरिया आएगा वो तो सेम ही आएगा, क्योंकि एरिया हमारे पास क्या होता है, कंप्लीट सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है। तो सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो आर की वैल्यू अगर दोनों में सेम है, रेडियस दोनों की सेम है, तो इनका जो एरिया आना है वो तो सेम ही आना है। तो क्या कर सकते हैं हम, इस सेमी सर्कल को और इस सेमी सर्कल को कंबाइन हम करके एक सर्कल हमारा बन गया। इनका अलग अलग निकालने की बजाय हम क्या कर देंगे, इनको कंबाइन कर लेंगे, एक सर्कल बन जाएगा। एक कंप्लीट सर्कल का हम क्या निकाल देंगे, एरिया निकाल देंगे। तो रेडियस हमारे पास ये रही, एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेंगे हम, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल हम निकाल लेंगे। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू की कोई कंडीशन हमारे पास है नहीं, तो 22/7 हम यूज कर लेंगे। आर स्क्वायर, आर हमारे पास क्या है, 3.5 है। तो 3.5 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 होता है। अब इससे नेक्स्ट क्या होगा, 22/7, इसका डेसिमल हम रिमूव कर लेंगे, तो क्या होगा 35/10 मल्टीप्लाई 35/10। तो देखिए इसको कैंसिल आउट हम कर लेंगे, 7 1 जा 7 5 जा होता है, यहां से 5 1 जा और 5 2 जा हो जाएगा, 2 से 2 1 जा और 11 2 जा 22 हो जाएगा। यहां से क्या होगा, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 हो जाएगा। तो टोटल कितना रह जाएगा, 11 7 जा 77, 77/2। 77 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 और 2 5 जा 10 होगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो 38.5 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब टोटल गार्डन का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस रेक्टेंगुलर पोर्शन में इस सेमी सर्कल और इस सेमी सर्कल को मिलाकर एक कंप्लीट सर्कल का एरिया हमने फाइंड कर लिया है। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो क्या राइट करेंगे लास्ट में हम, यहां पर एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ गार्डन हम राइट करेंगे। एरिया ऑफ गार्डन में क्या क्या प्लस करना है हमने, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन प्लस में क्या है, एरिया ऑफ सर्कल, ये हमने प्लस करना है। तो इन दोनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो देखें एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन हमने 91 निकाल रखा है और ये हमने निकाल रखा है 38.5। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 5 यहाँ पर सेम आएगा, 8 + 1 9, 9 + 3 12। तो 129.5 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ जाएगा गार्डन का।
अब एरिया ऑफ गार्डन के बाद हमने इसका पेरीमीटर भी निकालना है, तो फिर क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ गार्डन राइट करेंगे। हमने इसका पेरीमीटर भी फाइंड करना है, पेरीमीटर ऑफ गार्डन। पेरीमीटर क्या होता है, ये तो बाउंड्री होती है, डिस्टेंस अराउंड द बाउंड्री हमारे पास क्या होता है, पेरीमीटर होता है। तो यहां से देखेंगे इसकी बाउंड्री में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, तो देखें एक बार क्या क्या इंक्लूड हो रहा है। देखें, अगर यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, देखो यहां से यहां तक कितना है हमारा, 13 है। अभी हमने निकाल के देखा था, रेक्टेंगुलर पोर्शन का जो लेंथ था वो कितना था, 13। यहां से यहां तक 13 है। अब देखिए यहां से जब ऐसे जाएंगे तो ये कितना है, देखो सेमी सर्कल, तो यहां पर क्या लगेगा, सेमी सर्कल का जो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला है वो यूज करना पड़ेगा हमें। तो देखें, अब देखें ये जो डी है ना, ये बाउंड्री में इंक्लूड नहीं हो रहा है, क्योंकि बाउंड्री सिर्फ यहां से आकर यहां ये बाउंड्री है, ये इंक्लूड नहीं हो रहा, ये इसके अंदर है। तो पाई आर प्लस डी नहीं करेंगे, क्योंकि डी जो है वो इंक्लूड हो ही नहीं रहा है। तो सिर्फ पाई आर करेंगे, क्योंकि सिर्फ इसका एरिया हमें चाहिए, तो ये पाई आर हो जाएगा। और फिर यहां से यहां तक फिर से 13 होगा, क्योंकि ये फिर से रेक्टेंगल है। यहां से यहां तक फिर से क्या होगा, पाई आर होगा। प्लस डी नहीं करेंगे, क्योंकि ये इसकी बाउंड्री में इंक्लूड हो ही नहीं रहा है। तो क्या होगा, देखिए यहां से स्टार्ट किया, यहां से यहां तक 13 प्लस पाई आर, फिर 13, फिर पाई आर। तो क्या हो जाएगा इसका पेरीमीटर, देखें 13 प्लस पाई आर प्लस फिर 13 था, फिर पाई आर था हमारे पास। तो देखें एक बार क्या हो जाएगा, 13, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास क्या है 3.5 है। तो 3.5 को हम डायरेक्ट 35/10 इसका पॉइंट रिमूव करके राइट कर सकते हैं। प्लस 13 है और प्लस 22/7 मल्टीप्लाई आर फिर से वही है, तो 35/10 हम राइट कर सकते हैं। तो देखें 7 1 7, 7 5 35, 5 से 2 से क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। सेम यह कैंसिल आउट होगा, 7 1 7, 7 5 35, 5 1 5, 5 2 10, 2 से क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब क्या रह गया, 13 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 11, 13 प्लस 11 24, और 24 ही ये हो जाएंगे। तो टोटल क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका जो पेरीमीटर आएगा कितना आ जाएगा, 24 प्लस 24 48 मीटर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा। तो एरिया और पेरीमीटर दोनों की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। इट मीन्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन 4 हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 4 स्टार्ट करने से पहले छोटा सा एक पैरेललोग्राम के बारे में हम देखेंगे। देखें पैरेललोग्राम हमारे पास क्या होता है, अपोजिट साइड्स हमारे पास क्या होती हैं पैरेललोग्राम में, इक्वल होती हैं। पैरेललोग्राम के केस में हमारे पास अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होगी। इस साइड के इक्वल ये साइड होगी और इस साइड के इक्वल ये साइड होगी। अपोजिट साइड्स हमारी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। एरिया अगर निकालना हो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्या फॉर्मूला यूज हम करते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए, बेस मल्टीप्लाई हाइट हम यूज करते हैं। हाइट कौन सी होती है, ये हमारे पास जो परपेंडिकुलर होती है ये हमारी हाइट होती है। ये हमारा बेस हो गया, बेस मल्टीप्लाई हाइट हमारा फॉर्मूला हम यूज करेंगे। और पेरीमीटर अगर निकालना हो तो क्या करेंगे हम, पेरीमीटर और पैरेललोग्राम निकालना हो तो क्या करेंगे, जो सारी साइड हैं उनका प्लस कर देंगे, या फिर देखो बेस के सामने बेस वाली वैल्यू की इक्वल मिलेगी और ये साइड के सामने इस साइड की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो 2 इंटू में बेस प्लस साइड हम राइट कर सकते हैं, 2 इंटू में बेस प्लस साइड, क्योंकि इसकी वैल्यू वो होगी, वही वैल्यू इसकी होगी, तो 2 टाइम्स बेस हो गया। इट मीन्स अगर ये कोई साइड है, इसकी वैल्यू जितनी होगी उतनी ही वैल्यू इस साइड की होगी, तो 2 टाइम्स हमारा साइड हो गया। तो कंप्लीट बाउंड्री को प्लस करना ही हमारा क्या होता है, पेरीमीटर होता है पैरेललोग्राम का। तो आइए अब हम क्वेश्चन 4 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट क्या है, ए फ्लोरिंग टाइल हैज द शेप ऑफ ए पैरेललोग्राम। एक फ्लोरिंग टाइल है, जो है टाइल एक किस शेप की है, पैरेललोग्राम की। उसका बेस 24 सेंटीमीटर गिवन है और उसकी कोरस्पॉन्डिंग हाइट जो है 10 सेंटीमीटर गिवन है। हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर ए फ्लोर। तो ऐसी ऐसी कितनी टाइल्स की जरूरत पड़ेगी उस फ्लोर को कवर करने के लिए, जिसका एरिया 1080 मीटर स्क्वायर है। फ्लोर का एरिया हमारे पास गिवन है 1080 मीटर स्क्वायर। इस फ्लोर पर ऐसी ऐसी कितनी टाइल्स लग जाएंगी वो हमने फाइंड करना है। तो देखें एक बार,
तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। बेस ऑफ टाइल हमें 24 सेंटीमीटर गिवन है और हाइट ऑफ टाइल क्या है 10 सेंटीमीटर गिवन है। ये टाइल हमारी पैरेललोग्राम शेप की है और जिस फ्लोर पर ये टाइल्स लगानी है उस फ्लोर का एरिया हमें 1080 मीटर स्क्वायर गिवन है। तो वो जो टोटल एरिया हमें मीटर में गिवन है, लेकिन यहाँ पर जो है जो हमें मेजरमेंट्स गिवन है टाइल की वो सेंटीमीटर में है, तो इनको हमने चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले राइट करेंगे बेस ऑफ टाइल। बेस ऑफ टाइल हमारे पास कितना है 24 सेंटीमीटर है। अब इसको देखो चेंज करो मीटर में, तो सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए हमें पता है 100 से डिवाइड किया जाता है, तो 0.24 मीटर हो गया। और राइट करेंगे हाइट ऑफ टाइल। हाइट ऑफ टाइल क्या होगा देखो कितना है 10 सेंटीमीटर है। इसको क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये कितना बन जाएगा 0.1 मीटर हो जाएगा। अब इसका एरिया हम निकाल लेंगे, एरिया ऑफ वन टाइल। ये वन टाइल की मेजरमेंट्स हमारे पास हैं, यहां पर 1 राइट भी कर सकते हैं हम। एरिया ऑफ वन टाइल क्या होगा बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है। बेस की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.24, हाइट की कितनी है 0.1, तो कितना आ जाएगा ये 24 पॉइंट्स कितनी डिजिट्स के बाद लगेगा 2 और प्लस 1 3, तो यहां पर लग जाएगा पॉइंट। ये हो गया हमारे पास क्या हो गया एरिया ऑफ वन टाइल हो गया। और क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है ये हमने फाइंड कर लिया एरिया ऑफ वन टाइल। टोटल एरिया हमें कितना गिवन है जिस पर हमने टाइल्स लगानी है। टोटल एरिया हमें गिवन है 1080 मीटर स्क्वायर। इस टोटल एरिया में हमने क्या करना है टाइल्स लगानी है। तो देखें टाइल्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी वो हमने फाइंड करना है कि इस एरिया में कितनी टाइल्स लग जाएंगी। तो देखें एक बार लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो टोटल एरिया है वो 10 मीटर स्क्वायर है। लेट कर लिया कि टोटल एरिया कितना है हमारे पास कि टोटल एरिया 10 मीटर स्क्वायर है। और वन टाइल का एरिया कितना है एरिया ऑफ वन टाइल। एरिया ऑफ वन टाइल हमने लेट कर लिया 1 मीटर स्क्वायर है। तो देखें टोटल एरिया 10 मीटर स्क्वायर हमारे पास है, एरिया ऑफ वन टाइल कितना है 1 मीटर स्क्वायर। तो ऐसी ऐसी कितनी टाइल्स लग जाएंगी तो देखो 1 की कितनी लगेंगी 10 टाइल्स लग जाएंगी। अगर टोटल एरिया 10 मीटर स्क्वायर है, एरिया ऑफ वन टाइल 1 मीटर स्क्वायर है, तो इस टोटल एरिया में इस एरिया की कितनी टाइल्स लग जाएंगी तो कितनी लगेंगी देखो 1 की कितनी लगेंगी 10 टाइल्स लग जाएंगी। तो कैसे ये हमने फाइंड किया टोटल एरिया को हमने डिवाइड कर दिया किससे, टोटल एरिया को हमने डिवाइड कर दिया किससे एरिया ऑफ वन टाइल से। एरिया ऑफ वन टाइल कैसे देखो 10 डिवाइड 1, टोटल एरिया 10 था डिवाइड 1 से कर दिया कितना आ गया 10 टाइल्स आ गई। तो सेम मेथड हम इसमें यूज करेंगे। तो नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करने के लिए देखो नंबर ऑफ टाइल्स क्या करेंगे ये फाइंड करने के लिए टोटल एरिया को क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ वन टाइल से। तो टोटल एरिया हमारे पास 1080 मीटर स्क्वायर है और एक टाइल का एरिया हमारे पास 0.024 अभी अभी हमने फाइंड किया है। तो एक बार इसका पॉइंट हम रिमूव कर लेंगे, क्या आएगा 1080 डिवाइड में 24 मल्टीप्लाई में कितना चला जाएगा पॉइंट के लिए 1 डिजिट कितनी है 1 2 3, तो 30 हमारी आ जाएंगी। देखें अब यहां से 24 से कैंसिल आउट करेंगे, 24 4 जा क्या होगा 96, अब कितना रह जाएगा 12 और 24 5 जा 120। तो यहां से 45 की 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 45,000 टाइल्स आ जाएंगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है एन आंट इज मूविंग अराउंड ए फ्यू फूड पीसेज ऑफ डिफरेंट शेप्स। क्या गिवन हमारे पास एन आंट इज मूविंग अराउंड ए, क्या कर रही है वो मूव कर रही है अराउंड ए फ्यू फूड पीसेज, फूड पीसेज के चारों ओर ऑफ डिफरेंट शेप्स, जिनकी शेप्स क्या है डिफरेंट डिफरेंट हमें गिवन है। स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, जो फूड पीसेज हैं वो स्कैटर्ड का मीनिंग क्या होता है बिखराए गए हैं फ्लोर के ऊपर। फॉर विच फूड पीस, कौन से फूड पीस के लिए फूड द आंट हैव टू टेक ए लॉन्गर राउंड, जो आंट है वो लंबा राउंड कौन से फूड पीस के चारों ओर मतलब वो ज्यादा चलेगी, ये हमने फाइंड करना है।
रिमेंबर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन c इज इक्वल टू 2 पाई r। सर्कमफेरेंस के लिए क्या यूज करना है, 2 पाई r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ सर्कल। तो देखते हैं इसको हम। तो फर्स्ट केस में हमारे पास फूड पीस ये हमें गिवन है, तो डायमीटर कितना गिवन है देखो इसका 2.8 मीटर हो गया। तो रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा इसका, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे 1.4 मीटर हो जाएगा। तो जो आंट है इसके चारों ओर क्या कर रही है, वो राउंड इसके राउंड क्या कर रही है, मूविंग कर रही है। तो वो कितना मूव करेगी, जिसका तो कितना मूव करेगी कैसे पता चलेगा ये, तो जितना इसका सर्कमफेरेंस होगा उतना ही तो वो मूव करेगी। तो इसका डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसका सर्कमफेरेंस हम फाइंड कर देंगे। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, इसका सर्कमफेरेंस फाइंड हम कर देंगे, या फिर ये राइट कर सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय आंट। आंट इन फर्स्ट केस भी लिख सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय आंट इन दिस केस। तो कैसे होगा देखो, क्या होगा पाई आर, यहां से यहां तक क्या होगा पाई आर प्लस डी, क्योंकि इसमें डी भी इंक्लूड हो रहा है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया था देखें। तो यहां से यहां तक पाई आर और प्लस ये भी डी होगा। तो पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 22/7, आर की वैल्यू 1.4 है, तो डायरेक्ट हम 14/10 यूज करेंगे, प्लस डी, डी कितना है 2.8 है। तो देखें इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 7 2 जा 14, 2 5 जा 10, 22/5 आ गया। 22 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 4.4 आएगा। 4.4 में 2.8 प्लस कर देंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी 8 + 4 12, 1 कैरी करेगा, 4 + 2 6 + 1 7.2 मीटर आ जाएगा। तो फर्स्ट केस में आंट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 7.2 मीटर डिस्टेंस कवर किया। अब सेकंड केस को हम देखते हैं। सेकंड केस में हमारे पास क्या है देखें, ये हमारे पास गिवन है। सेकंड केस में ये हमारे पास गिवन है, ये कितना है 2.8, यहां से यहां तक कितना है 2.8 सेंटीमीटर। ये हमारे पास सेंटीमीटर में गिवन था, तो इसको सभी सेंटीमीटर में ही राइट करेंगे। ये सेंटीमीटर में वैल्यू है हमारे पास इसकी 2.8 सेंटीमीटर हो गया। ये कितना, यहां से यहां तक 1.5 सेंटीमीटर, तो इसके सामने ये भी 1.5 सेंटीमीटर, इसके सामने ये भी 2.8 सेंटीमीटर। तो इस केस में क्या होगा, डिस्टेंस कवर बाय आंट कितना होगा, राइट कर लेंगे डिस्टेंस कवर बाय आंट कितना बनेगा। देखो यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से वहां तक 1.5 प्लस यहां से यहां तक 2.8 प्लस यहां से यहां तक 1.5, फिर से 1.5 प्लस। अब देखें यहां से यहां तक 2.8 तो है, लेकिन क्या इसको यहां से यहां तक ज्वाइन किया गया है, क्या नहीं किया गया। यहां से आंट को यहां ऐसे जाना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया, यहां से यहां तक पाई आर हो गया। देखें डी को इंक्लूड नहीं किया गया है, पाई आर, यहां से यहां तक क्या होगा पाई आर होगा। तो इनको प्लस करेंगे, देखो 1.5 + 1.5 कितना बनेगा 3 + 2.8 प्लस पाई आर क्या होगा 22/7। आर क्या है, वही हमारा यहाँ पर भी 2.8 डायमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 1.4, तो 14/10 हम यूज कर सकते हैं। तो 7 2 जा 14, 2 5 जा 10, तो क्या होगा देखो 3 + 2.8 प्लस वही 22/5 बन गया। इसको डिवाइड करेंगे 22 को 5 से, तो 4.4 बनेगा। तो टोटल कितना बन जाएगा, ये 3 और 2.5 5.8 हो गया। 5.8 में 4.4 को प्लस करेंगे, कितना बनेगा देखें 8 + 4 12, 1 कैरी करेगा, 5 + 4 9 + 10 9 + 1 10, तो 10.2 सेंटीमीटर हमारा आ गया। तो सेकंड केस में आंट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 10.2 सेंटीमीटर किया। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट में। तो ये हमारे पास थर्ड केस में गिवन है, यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक फिर से 2 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास सेमी सर्कल है। तो क्या हो जाएगा इस केस में डिस्टेंस कवर बाय आंट राइट कर लेंगे हम
तो कैसे होगा देखो, यहां से हम स्टार्ट करते हैं, यहां से यहां तक 2 हो जाएगा प्लस यहां से यहां तक फिर से 2 हो जाएगा प्लस। अब देखिए यहां से यहां तक क्या है, ये सेमी सर्कल है तो इसका क्या होगा, पाई आर होगा। क्या होगा इसमें, पाई आर प्लस डी हमारा इंक्लूड है नहीं तो पाई आर हो जाएगा। 2 + 2 4 प्लस पाई की वैल्यू 22/7। आर क्या है, वही देखें डायमीटर इसका 2.8 है तो रेडियस क्या होगा 1.4, तो 1.4 को यूज कर सकते हैं 14/10 से, तो क्या होगा 7 2 जा 14, 2 से 2 5 जा 10। फिर से वही 22/5 सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 + 4.4 आएगा। 4 + 4.4 कितना होता है, 8.4 सेंटीमीटर होता है। तो ये डिस्टेंस कवर की है अंट ने थर्ड केस में। तो हमने फाइंड करना था कि कौन से केस में उसने लॉन्गर राउंड किया है। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस में हमारे पास क्या आया था, फर्स्ट केस में हमारे पास आया था 7.2 सेंटीमीटर, सेकंड केस में आया है 10.2 सेंटीमीटर, थर्ड केस में आया है 8.4 सेंटीमीटर। तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस किस केस में कवर किया अंट ने, सेकंड केस में। तो लास्ट में राइट कर देंगे द आंट हैव टू take a longer round, in सेकंड केस। सेकंड केस में उसने क्या किया, ज्यादा डिस्टेंस कवर किया। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 11.1 यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.2।